एक दफा का जिक्र है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था गोल्डीलैक्स। उसके सुनहरे बाल ऐसे चमकते थे जैसे सूरज की किरणें, और जो भी देखता देखता ही रह जाता। लेकिन गोल्डीलैक्स थोड़ी सी शरारती और बहुत ज्यादा तजस्सुस वाली थी। बेटा, सिर्फ घर के पिछवाड़े में खेलना, जंगल में मत जाना, इसकी माँ रोज समझाती। एक दिन गोल्डीलैक्स ने सोचा, अगर मैं थोड़ा सा जंगल में घूम लूं तो क्या हो जाएगा। उसने इधर उधर देखा, आहिस्ता से गेट खोला और जंगल की तरफ चल पड़ी। इधर जंगल के बीचों बीच एक छोटे से लकड़ी के घर में 3 रीछ रहते थे, बाबा रीछ, मुम्मा रीछ और बीबी रीछ। उस सुबह मुम्मा रीछ ने नाश्ते के लिए गरम गरम दलिया बनाया, लेकिन वो उतना गरम था कि खाया नहीं जा सकता था। आओ, थोड़ा सा जंगल में सैर कर आते हैं, जब तक दलिया ठंडा हो जाए, बाबा रीछ ने कहा। उसी दौरान गोल्डीलैक्स बहुत थक गई थी और अब भूखी भी थी। उसे बस एक प्यारा सा घर नजर आया। उसने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब ना आया। दोबारा जोर से खटखटाया, दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। क्या कोई घर में है? उसने आवाज दी, लेकिन कोई नहीं बोला। अंदर जाकर उसने 3 प्याले देखे, एक बड़ा, एक दरमियाना और एक छोटा। पहले बड़े वाले में चम्मच डाला। उफ, ये तो बहुत गर्म है। दरमियाने वाले में चुक्खा, ये तो बिल्कुल ठंडा है। फिर छोटे वाले में, वाह, न गरम न ठंडा, बिल्कुल मजे का है। और उसने पूरा खा लिया। फिर उसे 3 कुर्सियां नजर आईं। बड़ी वाली बहुत ऊंची थी, दरमियानी सख्त थी, छोटी वाली, ये तो बिल्कुल मेरे जितनी है। मगर ठक, कुर्सी टूट गई और गोल्डीलैक्स नीचे जा गिरी। वो उठी और अगले कमरे में चली गई। वहां 3 बिस्तर थे। बड़ा बिस्तर सख्त, दरमियाना बहुत नरम, मगर छोटा बिस्तर, ये तो कितना आरामदेह है। और वो वहीं सो गई। थोड़ी देर बाद रीछ वापस घर आ गए। किसी ने मेरा दलिया चुखा है, बाबा रीछ ने गुस्से से कहा। मेरा भी, मुम्मा रीछ बोली। और मेरा तो खत्म ही कर दिया, बीबी रीछ ने चीखा। फिर वो कमरे में गए। किसी ने मेरी कुर्सी पर बैठा है, और मेरी भी, मेरी तो टूट ही गई, बीबी रीछ ने कहा। फिर वो बेडरूम में गए। किसी ने मेरे बिस्तर पर लेटा है, और मेरे पर भी, और कोई अब भी मेरे बिस्तर पर है, बीबी रीछ चीखा। उन्होंने आहिस्ता से कंबल हटाया और देखा, गोल्डीलैक्स मजे से सो रही थी। गोल्डीलैक्स जागी, सामने 3 रीछ देखे। आ, वो चीख कर बाहर भागी और रुकी नहीं। वो दौड़ती गई, यहां तक कि उसे सामने से आते अपने वालिदैन नजर आए। वो खुशी से लपट गई। अम्मी, अबू, मुझे माफ कर दो, आइंदा कभी अकेले नहीं जाऊंगी। और उस दिन के बाद गोल्डीलैक्स एक समझदार, फरमानबरदार और शरीर ना बनने वाली बच्ची बन गई। खत्म शद।